हो गया इश्क है पर तू कहाँ, खालीपन की चुभन खा रही तड़पा रही आए ना, तू है मेरा मैं परछाई तू साया मेरा, इश्क जो तुझसे किया ना कर पाऊंगी किसी से मैं मेरी कहानी अधूरी जुबानी मैं स्याही पर कागज का, तेरे हर किस्से में मेरा जो हिस्सा वो आधा सा ही रह गया, बस इतनी थी कोशिश मेरी साथ था रहना सारी जिंदगी, दिल की गुजारिश थी बस यही साथ था रहना सारी जिंदगी, अधूरी जिंदगी सारी जिंदगी। Thank you so much, sir. और इसी के साथ हमारा पहला यानी कि प्रिलिमिनरी राउंड खत्म होता है और आनंदी सिंह को जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिला है, इसलिए वो बन चुकी है इस राउंड की क्लियर विनर। ज्यादा खुश ना हो, अभी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। तुम ये राउंड तो जीत गई हो, फिर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैम, हम महीनों से सुर संग्राम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये इंतजार अकेले नहीं था, इसमें वैभव भी था। और फाइनली जब वो दिन आया तो ये तुम्हें इतनी याद आ रही है तो कॉल कर लो ना उसे। वैभव, रीमा हम दोनों के साथ में एक सेल्फी मांग रही है।
मत करो यार। तुमने मुझसे पूछा कि मैं फ्री हूं कि नहीं हूं, मेरा मन है कि नहीं है। कुछ काम करने में बिजी था मैं। मुझे एक बात बताओ वैभव, क्या हम दोनों के बीच हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या मुझे भी मॉम की तरह शादी के बाद ऐसे ही तुम्हारे प्यार, तुम्हारे अटेंशन के लिए तरसते रहना पड़ेगा? देखो अनीशा, आनंदी से ब्रेकअप होकर बस कुछ दिन हुए और मेरे अंदर कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ वाला बटन नहीं है जिसे दबा दो और मैं अपने इतने साल के रिलेशनशिप को भूल जाऊं। आनंदी मेरा पहला प्यार थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि पहले प्यार को भुलाना मुमकिन भी है या नहीं। नहीं मैम, वैभव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और हम अपने प्यार के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने नहीं वाले। फिर चाहे उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़े, हमें हमारे दिल को स्ट्रांग बनाना पड़े, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। खैर अभी तो ये पहला ही राउंड क्लियर हुआ है, अभी कंपटीशन बाकी है, हमें रियाज करना है, हम चलते हैं। अरे आनंदी, क्या हुआ तुम? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं। अरे प्रिया, पानी लाना। हम ठीक है और हम दवाई भी मंगा चुके हैं। अभी हम दवाई खाएंगे ना, आधे घंटे में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसे में रियाज कैसे करोगी? तुम्हारे पापा का नंबर दो, मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, या तो मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप करके आती हूँ। मैम प्लीज पापा को मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और आप तो जानती है ना, मम्मी पापा हमारी हेल्थ को लेकर कितनी चिंता करते हैं। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें मनाया कि हमें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने थे और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमने माँ से भी कह दिया है कि हम दीपू को इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के लिए सिंगापुर भेजेंगे और मैम शुरुआत हो चुकी है उसकी इस राउंड जीतने से। बेटा, खुद का ख्याल रखोगी तभी तो अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाओगी। अगर वो चिंता करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारी तबीयत को लेकर चिंता करने जैसा कुछ है। अपनी हेल्थ को इतना लाइटली मत लो बेटा। हम बिल्कुल ठीक है, पक्का, आई प्रॉमिस। अगर हमें थोड़ा सा भी लगेगा ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपके पास खुद आकर बता देंगे। लेकिन अभी प्लीज हमें रियाज करने जाना, हमें जाने दीजिए प्लीज। एंड थैंक यू। You know what, वैभव, मुश्किल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं अपने पहले प्यार का इंतजार करते करते ना थक चुकी हूं। Now you'll do one thing, तुम आधे घंटे का टाइम लो और आधे घंटे के बाद तुम खुद मुझे लंच पर जाने के लिए पूछोगे। Got it? ये क्या बात है अनीशा, ये कैसी जबरदस्ती है? मैं ऐसी ही हूं, धीरे धीरे तुम डील करना सीख जाओगे। हेलो हेलो वैभव, मैं नंदिनी रॉय बोल रही हूँ। LRCA के म्यूजिक फेस्टिवल में मैं जज थी। जी मैम। मैंने कॉलेज से तुम्हारा नंबर लिया। सॉरी मैं तुम्हें ऐसे कॉल कर रही हूँ, पर इमरजेंसी है। तुम तो जानते हो ना, मैं सुर संग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। यस मैम। हाँ, तो एक्चुअली हमारा जो लीड गिटारिस्ट है उसकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गया है, तो एक्चुअली आज हमारी बहुत ज़रूरी रिहर्सल है। मैं चाह रही थी कि तुम उसकी जगह फिल कर लो।
सॉरी मैम, पर मैं नहीं आ पाऊंगा। वैभव, मैं जानती हूँ तुम और आनंदी यू गाइज आर नो लॉन्गर टुगेदर और तुम उसे फेस भी नहीं करना चाहते, पर ट्रस्ट मी वहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तुम्हें और आनंदी को अकेले बात भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अनीशा, आज लंच पर नहीं जा सकते, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मुझे जाना होगा। सॉरी। समझती क्या अपने आप को? मुझे कहती है मैं शो छोड़ दूं, हिम्मत को ललकार रही है मेरी। वो नहीं जानती करण बिंद्रा में कितनी हिम्मत है। अगर मैंने शो छोड़ दिया ना, सड़क पे आ जाएंगे सारे। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए, दिन में इतनी शराब कौन पीता है। मैं तेरा पति कल किसी और से शादी करके सेटल हो जाए तो तुझे दर्द होगा? नहीं, मुझे अब उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। तो मुझे दर्द क्यों होता है? लेना देना तो मेरा भी नहीं है उससे, लेकिन फिर भी जब भी उसे उस बंगाली के साथ देखता हूं तो मुझे दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपका अकेलापन दूर करने वाला कोई नहीं है करण जी। पर कोई बात नहीं, आज से हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करेंगे। इनका कोई फैमिली डॉक्टर है? जी, डॉक्टर अनिल मेहरा। उन्हें प्लीज कुछ मत बताइएगा, हम नहीं चाहते कि ये बात हमारे घर तक पता चले। लेकिन अगर कुछ सीरियस हुआ तो फैमिली वालों को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा ना। डॉक्टर सही कह रहे, मैं भी देवेन अंकल को कॉल करता हूँ। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसे खुद अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, प्लीज। मैंने इसमें इनकी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख दी हैं, बाकी इनके वाइटल्स नॉर्मल हैं। और हाँ, इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट आज नहीं कल मिलेगी, तो मैं ये चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के लिए इनके किसी फैमिली मेंबर को साथ में जरूर लाएं। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं होगा सर, हम खुद आ जाएंगे। पर आनंदी, हम 18 साल की उम्र बहुत पहले पार कर चुके हैं सर, और हम खुद के फैसले ले सकते हैं। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। डॉक्टर, मैंने अपना नंबर रिसेप्शनिस्ट के पास लिखवा दिया, जैसे उसकी रिपोर्ट्स आएंगे ना आप मुझे कॉल कीजिए, मैं इसके साथ आ जाऊंगा। थैंक यू। देखो वैभव, तुम हमें यहाँ पर लेकर आए उसके लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रिपोर्ट्स लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। आनंदी प्लीज ऐसे बिहेव मत करो यार। अगर तुम्हारी जगह मैं हॉस्पिटल में होता तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाती? नहीं ना। और मुझे अभी भी लगता है कि हमें देवेन अंकल को कॉल करके बता देना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे हम पापा को, उन्होंने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है और अब हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और इस सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सुर संग्राम जीतने पर है। ये सुर संग्राम तुम्हारे लिए तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हम खुद अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, किसी पर डिपेंड होकर नहीं। और किसी पर डिपेंड होने का नतीजा क्या होता है कि हम देख चुके हैं। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसास
सिखा रहा है कोई, जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज जिंदगी, फिर मुझे कहने लगी है इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, उस अनाथालय ले जाकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। ये सब जुर्म नहीं है। इस रिश्ते की तरह इस बात को भी खत्म करो। अनीशा बोल रही हूँ। संडे को वैभव और मेरा रोका होने जा रहा है। आनंदी कुछ बोल के गई है? अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चले या उसका फोन आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके? अजीब ही है, कुछ भी बता के नहीं गई। कहीं उसके और वैभव के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई? वैभव को पूछती हूँ। हाय नंदिनी। हेलो सर। प्लीज कम। इससे बच के रहना हमेशा। प्लीज सिट। नंदिनी, इनसे मिलो। अनीशा गोयल, ब्रांड मैनेजर A&G फूड्स। हेलो। A&G हमारे सुर संग्राम के इस सीजन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। रियली? दैट्स लवली। अनीशा जी, आपको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, नंदिनी विल प्रोवाइड यू। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। तो सुर संग्राम में 3 राउंड्स होते हैं। देखिए, ज्यादा डिटेल्स जानने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगले राउंड में कौन सा कंटेस्टेंट फाइनल होता है और कौन नहीं होता, इसमें मेरी राय लीजिए। आई एम सॉरी, पर आपको म्यूजिक का कोई नॉलेज है? म्यूजिक के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, मगर अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी कंटेस्टेंट फाइनल होता है, उसका इमेज और मेरी कंपनी का इमेज मैच होना चाहिए। मिस अनीशा, आपकी कंपनी बेचती है अचार और पापड़, मेरे कंटेस्टेंट्स हैं कलाकार। अब उस बेसिस पे तो सिलेक्ट नहीं किया जा सकता ना कि कौन सा कंटेस्टेंट अचार और पापड़ ज्यादा अच्छे से बेचे। मे आई कम इन मैम? यस। वो आप आनंदी के बारे में पूछ रही थी ना मैडम? अभी वो गार्ड ने बताया कि वैभव सर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं गई है। ठीक है, तुम जाओ। प्लीज। आर यू ओके? वैभव यहाँ आया था? आप वैभव को जानती हैं? ऑफ कोर्स जानती हूँ, मेरा होने वाला मंगेतर है वो। वैभव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और हम अपने प्यार के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने नहीं वाले। अब मुझे पता चल रहा है कि आप कंटेस्टेंट्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। मिस अनीशा, एक बात मैं आपसे क्लियरली कह देती हूँ, आनंदी मेरी सबसे काबिल कंटेस्टेंट है। उसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। वो तो देखते हैं मिसेस रॉय, वरना 12 करोड़ की स्पॉन्सरशिप रातों रात विड्रॉ भी हो सकती है। पिछले महीने तो हमने बचा के 1200 रुपए किसी डिब्बे में रखे थे। अगर इन्हें पता चलेगा कि बिजली का बिल भरने के लिए जो पैसे इन्होंने हमें दिए थे
वो भी हमने दीपू के लिए नए कपड़े खरीद लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम अब क्या चाहती हो? पहले तो तुमने हमारे पति की नौकरी बचाने का वादा किया था, हमें नहीं पता था कि तुम उनका डिमोशन करा दोगी। अगर इस बार भी आपकी गोद ली हुई बेटी ने वैभव का पीछा करना नहीं छोड़ा ना, तो इस बार आपके पति की नौकरी ही नहीं रहेगी। आनंदी तो वैभव से बातचीत करना छोड़ चुकी है। रियली? हाउ क्यूट। तो एक बार आप अपनी बेटी से फोन करके पूछिए ना कि वो वैभव के साथ गाड़ी में बैठकर कहाँ घूम रही थी। गाड़ी में? नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम बिजली विभाग से आए हैं। आपका 3 महीने का बिजली का बिल बाकी है, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये क्या तरीका है बात करने का? हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? कल आइएगा आप, बिजी है हम आज। कितने का बिजली बिल है इनका? 6400। ये लीजिए, ये 20,000 है। बाकी के पैसे इनके आगे के बिजली बिल के एडवांस हैं। तुम क्यों दे रही हो हमारे बिजली का बिल? क्योंकि अगर आपके पति को घर बैठना पड़ गया तो ऐसे में तो बिजली का बिल और ज्यादा आएगा ना। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने पति की नौकरी बचाइए। फैसला आपके हाथ में है। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।